पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बीच में टॉपिक्स हैं, यानी कि पोस्टर मेकिंग ग्रामर पार्ट में जो आता है, राइटिंग पार्ट में। तो मेनली इसमें जैसे आज हम पढ़ेंगे इसके यूजेस, कैटेगरी और इसके मार्किंग स्कीम और किस तरीके से फॉर्मेट होता है, आज हम वो पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के तौर से। तो देखो पहले यूजेस होते हैं, यूज़ हो गया यूज़ फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, जैसे कुछ कार्यक्रम होने वाला होता है कहीं पे, तो उसके लिए पोस्टर बनाए जाते हैं और दीवारों पे या फिर जो पोल्स होते हैं, जैसे जो खंभे होते हैं ना, उन पे चिपकाए जाते हैं उन पे, ताकि जो मास पब्लिक जो है, मतलब आम जनता, उसे बता सकें कि ये प्रोग्राम होने वाला है। तो जो भी इंटरेस्ट हो या फिर कोई भी इसमें शामिल होना चाहता हो तो शामिल हो सके। दूसरा पॉइंट, यूज बाय गवर्नमेंट, म्यूनसिपल अथॉरिटीज एंड यू, जैसे गैर सरकारी संगठन या सरकारी विभाग में जो कुछ कार्यक्रम होने होते हैं, जैसे कि कहते हैं दान कार्यक्रम या फिर वो दूसरे बच्चों के लिए मीटअप, उनके लिए भी उपयोग होते हैं पोस्टर, जिससे अच्छे से स्वागत हो सके उनका। ठीक है। फिर इसका तीसरा, यूज टू एजुकेट कॉमन पब्लिक अबाउट इम्पोर्टेंट इशूज, जैसे कि जो आम जनता होती है, जैसे कि जो आम जनता होती है ना, उससे कैसे उन्हें बता सकें कौन कौन से टॉपिक बन सकता है, जैसे कुछ वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन पे, या फिर कहते हैं जो हाल में जो केसेस होते हैं उनके बारे में कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन पे ऐसे पोस्टर बन सकते हैं। ठीक है। ये अलग अलग इन पे अलग अलग और टॉपिक्स बन सकते हैं। जैसे आप कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी भी बहुत सारी हैं जो अलग अलग जगह पे यूज़ होती हैं, जैसे कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेज में खास कर जाकर, लेकिन फिर भी कई बार यूनिवर्सिटी में आ जाता है। अब देखते हैं कैटेगरी किसको होती है। तो कैटेगरी इसको कैटेगरी, अब कैटेगरी में किस किस में यूज़ होता है, कैसे कहाँ का यूज़ होता है। ठीक है। तो पहला आ गया कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, जैसे कुछ अगर हमें बताना हो कल्चरल इवेंट के बारे में, ठीक है, उसमें यूज़ हो सकता है, या फिर सेमिनार, सेमिनार्स में यूज़ होता है इसके बारे में बताना, या फिर कुछ किसी थीम पे एग्जीबिशन होने वाला हो उस पर भी। ठीक है। अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है कॉलेज में। अब कॉलेज से हट के स्कूल्स में, जैसे कि कुछ एजुकेशनल होता है चीज़ें, खासकर जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि अलग अलग दिन जो होते हैं ना, जैसे कि जो नॉर्मल दिन होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट डे, वाटर डे, वैसे कुछ एक्टिविटीज़ पे स्टूडेंट्स की एक्टिविटी करवा सकें, उन पे भी पोस्टर बनाए जाते हैं जो स्कूल में ऐसे लगा दिए जाते हैं, और बच्चे को बताया जाता है कि अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो अपने टीचर्स या फिर अपने क्लास मेंबर को अपना कुछ इन्फॉर्म दे दे, अपना नाम जमा कर दे इसमें, उससे ही बेस्ड पोस्टर बनते हैं। ठीक है। तो उसका तीसरा आता है, तीसरा मेनली बाहर, खासकर तीसरा क्या हो गया, सोशल थीम्स, मतलब ये थोड़ा स्कूल में भी सिखाया जाता है लेकिन ज़्यादातर बाहर यूज़ होता है सोशल थीम्स, जैसे कि पेड़ बचाना, पानी बचाओ, इन सब पे ऐसे मेनली स्कूल में तो सिखाए जाते हैं, लेकिन खासकर यूज़ तो हम बाहर करते हैं ना इनका। अब स्कूल में थोड़ा ना पानी वेस्ट हो रहा है, टंकी खुली छोड़ दे रहे हैं इसको ना, वैसे ही तो चौथा, ये तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि चौथी, तीसरी तो मैंने बता दिया आपको किसी से कौन कौन टॉपिक होते हैं। वैसे जो आखिरी जो होती है वो होती है जनरल, जैसे कि हमें, जैसे न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर की पार्टी का पोस्टर बनते हैं, आपने देखा होगा, वैसे ही
कुछ गुमशुदा पोस्टर होते हैं, जैसे कि कोई अगर खो गया है या फिर कहीं चला गया है, उससे भी पोस्टर बनते हैं कि गुमशुदा के ऊपर कि ये इंसान गुमशुदा है, इसको इस टाइम पे आखिर पर यहाँ लिखा गया है, जिसे भी अगर दिखे तो उसे इन्फॉर्मेशन की जाए, उसे इनाम मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे पोस्टर बनते हैं। और न्यू पार्टी का जैसे डिटेल होती है कि इससे ऐसे ये सब इवेंट होगा, इस दिन इस तारीख को होगा और ये सब होने वाला है इतने बजे से इतने बजे के बीच में। तो ये मेनली जैसे हमने यूसेज देखे, कैटेगरी देखी। अब इसका फॉर्मेट, खासकर फॉर्मेट जो है उसके मार्क स्कीम देखते हैं। तो अब एक छोटा सा टॉपिक है पोस्टर मेकिंग, लेकिन इसमें डिटेल भर के देनी होती है, डिटेल तो भर के देनी है। तो मार्किंग स्कीम में क्या है, मार्किंग स्कीम में 11 मार्क्स नहीं, जैसे अगर आपकी आ गया तो आप डिवाइड कर सकते हो कि कितने मार्क्स का क्या करते वो है, ठीक है। तो मेनली जो फॉर्मेट होता है उसके होते हैं 1 मार्क्स, ठीक है। इसका 1 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद जो हम उसमें जैसे फॉर्मेट जो हो गया ना, जैसे कि एप्लीकेशन का, जैसे मैं फॉर्मेट बताऊंगा अभी एंड में, लेकिन उसके जो होते हैं खासकर जो तरीका होता है उसके ऐसे 1 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद जो हम उसमें डालेंगे मेनली, जो हमारी जो टैगलाइन होगी, एक स्लोगन होगा, वो हम पे डालेंगे, वो होगा 1 मार्क्स, यानी कंटेन, वो भी 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। बनाता हूँ ऐसे 1 मार्क्स का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे कि हमारे जो इस टॉपिक के लिए जो ये जो हमारा जो वो है ओपोनेंट्स मतलब जो जवाब है वो कैसा है, तो एक्सप्रेशन वो भी 1 मार्क्स से होते हैं। तो मैंने जैसे फॉर्मेट 1 मार्क्स का है, कंटेंट भी 1 मार्क्स है, और एक्सप्रेशन जैसे जो हमने बताया उसमें कि क्या है कि नहीं, वो भी 1 मार्क्स का है। और ख़ासकर इन चीज़ों में बहुत सी चीज़ें याद करने की भी होती हैं। मेनली जैसे अब बताता हूँ थिंग्स टू रिमेंबर ये क्या क्या है। जैसे पहली मेन चीज़ जो हमें याद करना है इसको बनाते हुए पोस्टर को, तो उसके लिए खासकर इम्पोर्टेंट है। अब आप जैसे एक फिक्स होता है ना, ऐसा ना पेज फैला हुआ है तो पोस्टर की लाइनें भी फैल रही हैं, ऐसा हो ना, तो शुड बी इन द बॉक्स, ये एक बॉक्स में बनता है। जैसे कि एक पेज होता है मान, जैसे कि वो जो आपकी जो आंसर शीट होती है वो होती है वैसे, जैसे कि रजिस्टर है, रजिस्टर को ऐसे टिल्ड करा तो एक बार रेक्टेंगल शेप का बनता है, जैसे फोन होते हैं ना वैसे ही सीट होती है, उस पर आपको पूरा जो उसकी जो बाउंड्री है उसमें एक फिक्स वो बनाना है जितने में आप लिख सको, जितने आप सोचो कि हाँ इतने में इतना आ जाएगा, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा उसको स्लोगन को। तो वैसे ही वो एक बॉक्स बनाना होता है और हर चीज़ एक बॉक्स में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि हर एक चीज़ चेक करनी की ग्रामर की स्पेलिंग सही, ग्रामर की गलती ना हो, कि हर एक स्पेलिंग सही हो। हर एक स्पेलिंग सही करनी है, ठीक है। मेनली जो भी जैसे कि जो सब हम लिखते हैं उसमें कोई भी गलत ना हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ ये कि हमें कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। ऐसा होता है ना, अब गवर्नमेंट है तो लोग गर्व लिख के पॉइंट लगा देते हैं, जैसे हो गया गवर्नमेंट। और डिस्टेंस जो हम लिखते हैं उसमें लिखते हैं DIST, फिर पॉइंट लगा दिया तो इससे पता चलेगा डिस्टेंस। लेकिन हम इसमें यूज़ नहीं करते, वरना हमारे नंबर कटेंगे, जो हमारा जो कंटेंट होगा उससे हमारे नंबर कट जाएंगे। एक के बदले आ गए 0.1 आ जाए मार्क्स, और लो आधा हो गया और आधे का आधा, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ हमने जो बॉक्स बनाया वो पूरे एक पेज पे, जैसे कि आप देखो मैं दिखाता हूँ, ये आपकी शीट होती है, ठीक है, जो इस तरह की लंबी होती है, पूरी रेक्टेंगल शेप की, ठीक है। वैसे ही
हमें जो बॉक्स बनाना होता है, हम एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे कि हमारा स्लोगन फिट आए इसमें। यहाँ हमने टाइटल लिखा, एक गैप छोड़ के यहाँ पे हमने एक कैची धार स्लोगन लिखा। फिर उसके बाद गैप छोड़ के हमने मेनली जो डिटेल्स हैं उसके बारे में वो लिखी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नीचे एक और गैप छोड़ के हमने क्या लिखा, हमने जहाँ वो जिस चीज़ पे यूज वो हो रहा है, मतलब जो अथॉरिटी है जो वो कर रही है इसको कार्यक्रम को, हम उसके बारे में लिख देंगे, उसका नाम। ठीक है, तो वो पूरा एक पूरे डिब्बे में फिट आना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाहर आ रहा, यहाँ आ गया, आ रहा दूसरे पेज पे करना है, जिससे जो फॉर्मेट होगा उसकी धज्जियाँ हो जाएगी, कंटेंट होगा उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जो हम बताना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस वो करते बेकार होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। शुड बी इन द बॉक्स, चेकिंग फॉर ग्रामर स्पेलिंग, नो शॉर्ट फॉर्म। और दूसरा ये एक पूरे उसमें आ चाहिए एक ही पेज में। ठीक है, और फिर उसके बाद अब देखते हैं इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है। ठीक है, फॉर्मेट की बात की जाए तो देखो, अब मैं बताता हूँ आपको बॉक्स में कैसे बना सकते हैं। तो देखो, ये तो मेरी मान लो वही है आंसर सी रेक्टेंगल शेप की, तो मैंने इसको पूरा लंबा ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या कहें, जो टाइटल है, राइट, टाइटल हो गया सेव वाटर, ये पानी बचाओ। मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल। अब गैप छोड़ के मैंने एक स्लोगन लिखा, जैसे कि मैं स्लोगन लिखता हूँ, हाँ, इफ, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, अगर हमने पानी को, जैसे देखो इसमें आंसर पहला यही खत्म हो रही है इसकी, मैं ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, जैसे हाँ, वाटर लेवल गेटिंग लो इन डेंजर्स बाय ईयर एंड ईयर, जैसे कि पानी का लेवल जो हम कम होता जा रहा है, तो उसी चक्कर में जो डेंजर है, मतलब जो खतरा है, वो हर साल एक गुना ऐसे बढ़ता जा रहा है। आज 26 है, अब हमें 27 होना कि पानी मिले ना मिले। जैसे कि मुंबई में देखो, अब ऐसे एक हफ्ते 2 हफ्ते तो निकल ही गए वो 40 दिन के, जो बोला था ना कि कहते हैं मुंबई में 40 दिन का पानी बचा है। अब देखो उन्हें जैसे कि अब उसकी दिक्कत हो रही है, वैसे ही अब हमें भी होना कि हमें भी क्या पता कि 27 में हमें दिक्कत हो या ना हो, उसका भी नहीं पता। ठीक है, फिर उसके बाद एक गैप छोड़ के, ये भी गैप छोड़ना है, फिर उसके बाद एक गैप छोड़ के हल्का सा, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा गैप छोड़ दूँ। उसके बाद हमें कुछ डिटेल लिखनी है कि हम कैसे हम इसको पानी को बचा सकते हैं, या फिर हम नुकसान भी बोल सकते हैं कि हमने स्लोगन लिखा, अब सेव वाटर है तो सेव वाटर पे हम किस तरह से पानी को बचा सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल्स। ठीक है, मैं ऐसे लाइन करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे गैप, आखिरी गैप होगा ये आखिरी। ठीक है, फिर उसके आखिरी के बाद जिसने इशू किया है, यानी कि जिसने ये पोस्टर वो किया है, कि कहते हैं लगाया है, उसके बारे में, जैसे कोई भी अथॉरिटी हो गई, हमें जैसे कहते हैं कौन सी अथॉरिटी है, हाँ, जैसे कि अथॉरिटी है किसी स्कूल का, जैसे कि KBJRC स्कूल ने ये पोस्टर इशू किया है कि सेव वाटर, जो स्लोगन लिख दिया, फिर गैप, फिर कुछ डिटेल्स लिखी। ठीक है, यहाँ से लेके मेनली इसको भी, जो स्लोगन होता है उसको भी हम डिटेल में मानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया ना, टाइटल हो गया, फिर उसके बाद स्लोगन से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। और टाइटल बहुत से अलग अलग तरीके भी आते हैं, जैसे सेव वाटर हो गया, जैसे कैटेगरी मैंने आपको बताई, कैटेगरी में अलग अलग चीज़ें स्कूल के हिसाब से क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में क्या क्या यूज़ होता है, और कुछ अलग अलग चीज़ें, जैसे कि जनरल में कोई गुमशुदा है तो उसके लिए, या फिर न्यू ईयर पार्टी के लिए, या फिर कुछ जैसे मैंने सोशल स्कीम बताए, यही ऐसे सेफ वाटर, उनके ऊपर भी मेनली ये चीज़ें आती हैं। और फिर उसके बाद हमने एंड में जैसे कि गैप छोड़ के लिख देंगे हम जो अथॉरिटी हैं। तो मेनली ये हमारा जो पूरा फॉर्मेट था, ये था आज पोस्टर मेकिंग के बारे में। आई होप आपको सबको याद हो गया होगा। मेनली ये जो चीज़ होती है ना, खासकर डिटेल देना, ये मेनली वो होती है इम्पोर्टेंट। क्या हमें पता है, जो आपने टॉपिक दिया हम उसका हमें एक एक्सप्रेशन जैसे बता सकते हैं
तो यहीं पे हमारा जैसे आज कंप्लीट हो गया पोस्टर मेकिंग। अब हम आगे और ऐसे जैसे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपके सिलेबस में है जैसे डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग या एडवर्टीजमेंट राइटिंग, वो हम करेंगे। तो यहीं पे ये जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।